सभी को जय हिंद। यूटी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए, आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट में कितना अति महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर जितना भी सेट में पूछा गया है, सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का, उस लेवल से हमें आगे तैयारी करना है। तो उसी प्रकार से हमें सारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सारा प्रश्न देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और हर एक पॉइंट को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी में ही ज़्यादा लड़का कंफ्यूज रहता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द का चयन करना है। बिजली, बिजली का समानार्थी शब्द क्या है? तरनी, या फिर सौदामिनी, या तरंगिणी, या फिर गृहिणी। तो बिजली का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंगिणी। तरंगिणी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, सही वर्तनी शब्द चुने। सही वर्तनी मतलब कौन सा सही लिखा है? स्वाविभक्ति किस प्रकार से सही है? ऑप्शन ए वाला सही है, ऑप्शन बी वाला सही है, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी। तो स्वाविभक्ति कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भी और फिर भक्ति। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, जो कि स्वभक्ति इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी आप सभी को सुषमा का शुद्ध रूप बताना है। सुषमा का शुद्ध रूप क्या होगा? सुषमा किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो सुषमा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो देख लेते हैं। सुषमा इस प्रकार से लिखा जाता है। यही सब सारा एरर हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में रिपीट किया जाता है। आप सब लोग जो जो बता रहा हूँ पूरा ध्यान से देखिएगा। सुषमा, सुषमा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना। आप सभी को एक शब्द चुनना है। एक शब्द, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द चुनना है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं? रसवंती कहते हैं, या फिर प्रतीक कहते हैं, या बिंब कहते हैं, या फिर किंवदंती कहते हैं। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किंवदंती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप सभी को पता होगा सारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आप सभी को पता चले कि हमें एग्जाम में किस लेवल तक तैयारी करना है। तो चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना होगा, जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अदम्य, अदृश्य, अनिमेष या फिर अज्ञान। तो जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अदृश्य। ऑप्शन नंबर बी, जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, अंडज कहते हैं, या फिर अनुवांशिक कहते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृत्रिम। कृत्रिम, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि ढूंढना आप सभी को। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से बूझना और समझना चाहिए। तो इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि? अच्छी तरह में त्रुटि है, बात को त्रुटि है, बूझना या समझना अच्छी तरह ये त्रुटि है, या फिर तुम्हें इसमें। तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान से मतलब सोचना विचारना पड़ेगा कि कहाँ पे त्रुटि है। तो चलिए फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से बूझना समझना चाहिए।
तो क्या होगा इसमें गलती? समझना बूझना चाहिए कि बूझना समझना चाहिए? नहीं, पहले होगा समझना बूझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे कह रहा है मुहावरा चयन करना है। मुहावरा चयन करना है। चलिए देखते हैं। मुहावरा है पानी की तलाश, सॉरी, पानी की बतासा होना। पानी की बतासा होना का आप सभी को मुहावरा बताना है। इसका क्या अर्थ होता है? मरणोन्मुख होता है, क्षण भिंगुर होना, या फिर पल्ला पकड़ना, या फिर नकल करना। तो पानी की बतासा होना का सही अर्थ आप सभी को बताना होगा। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर क्षण भंगुर हो जाना। ऑप्शन नंबर बी, पानी का बतासा होना, क्षण भंगुर हो जाना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ना का आप सभी को सही अर्थ बताना है, मतलब मुहावरा बताना है। नकल करना, सहारा लेना, समर्थन करना, या फिर चाइना करना। तो पल्ला पकड़ना का सही अर्थ आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सहारा लेना। ऑप्शन नंबर बी, सहारा लेना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है निर्देशक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे रिक्त स्थान है, वहाँ पे सही उपयुक्त शब्द का चयन करना होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है महेश को स्वयं पर भरोसा है। महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की नहीं करता। क्या पर, वहाँ पर क्या किसी का नहीं करता है? तरफदारी नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है, परवाह नहीं करता, या फिर इच्छा नहीं करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए तब समझ में आएगा। महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की क्या नहीं करता है? परवाह नहीं करता है। जब अपने आप पे भरोसा होता है तो किसी की परवाह नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परवाह नहीं करना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न है साहित्य और जीवन का खाली स्थान संबंध है। साहित्य और जीवन का खाली स्थान संबंध है। घोर संबंध है, निर्विहित संबंध है, कठिन संबंध है, या फिर अभिज्ञ संबंध है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा साहित्य और जीवन का क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर होगा अभित्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभित्र संबंध, ना कि घोर संबंध। यहाँ पे घोर संबंध मत मारिएगा, नहीं तो एक नंबर खो दीजिएगा, साथ में माइनस भी जाइएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न है सदा जीवन खाली स्थान विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। तो सदा जीवन उच्च विचार, निम्न विचार, विविध विचार, या फिर सरल विचार। यहाँ पे आप सभी को चयन करना है। यहाँ पे खाली स्थान चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस पढ़ के समझना कोशिश कीजिए, हमारे साथ आगे पढ़िए। सदा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, सदा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा था इसका देख लेते हैं। निर्देशक दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, ये भी चुनना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में क्या चीज त्रुटि है? ऑप्शन ए में है सोहन की बहन त्रुटि है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है, या पुस्तक पढ़ती है जो त्रुटि है, या फिर धीरे धीरे त्रुटि है। तो आप सभी को यहाँ पे बताना होगा सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इसमें त्रुटि क्या है? तो हमारे अनुसार इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब इस वाक्य पूर्ण रूप से संपन्न है, मतलब सही है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, मतलब ये वाक्य 100% सत्य है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ पे बताना होगा दिए गए शब्द का विलोम चुने, मतलब कि विलोम शब्द चुने मतलब उल्टा चुने। यहाँ पे है क्वेश्चन श्वेत। श्वेत का विलोम चुनना है। श्वेत का विलोम क्या होगा? उग्र होगा, श्याम होगा, नीला होगा, या फिर सफेद होगा। तो आप सभी को बताना होगा कि श्वेत, श्वेत शब्द का
विलोम क्या होगा? तो श्वेत शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर श्याम। श्वेत का विलोम क्या होगा? श्याम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी का विलोम शब्द ही चुनना है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का विलोम क्या होगा? शुष्क, निरोगी, सामर्थ्य या फिर रुग्ण। तो स्वास्थ्य का विलोम चुनना है। तो स्वास्थ्य का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रुग्ण। रुग्ण मीन्स जो रोग से भरा हुआ है, मतलब जो पीड़ा से भरा हुआ उसे रुग्ण कहते हैं। और जो स्वास्थ्य मतलब जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो, स्वास्थ्य हो, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य का विलोम क्या होगा? रुग्ण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो रेखांकित अक्षर है उसके जगह उपयुक्त शब्द चुनना है। प्रश्न है, हो सकता है तुम्हारी यह पत्र फाड़े हो। मतलब यहाँ पे जो रेखांकित चित्र है यहाँ पे क्या शुद्ध होगा? ने यह पत्र फाड़ी है, ने यह पत्र फाड़ा है, ने यह पत्र फाड़ा है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। हो सकता है ने यह पत्र फाड़ी है, या फिर हो सकता है ने यह पत्र फाड़ा हो या फाड़ा है। फाड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। हो सकता है कि ने यह पत्र फाड़ा हो, मतलब वह ही फाड़ा हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, वह बेचारा जन्म से अंधा है। रेखांकित खंड के स्थान पर दूसरा शब्द को प्रतिस्थापित करें। मतलब यहाँ पे जो शब्द दिया है उसके स्थान पर दूसरा शब्द मिलता जुलता बैठाना है। तो वह बेचारा जन्म से अंधा है, तो क्या कहते हैं? जन्मांध, बातुनी, बहरा या आलोचक। तो वह बेचारा जन्म से अंधा है, तो इसका राइट क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जन्मांध। यहाँ पे जन्म से अंधा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जन्मांध। तो यहाँ पे क्या होगा? वह बेचारा जन्मांध है, मतलब जन्म से अंधा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, वह थोड़ा ही भोजन करता है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द का चयन करें। वह थोड़ा ही भोजन करता है, शब्द स्थान पर मतलब उचित स्थान पर है मांसाहारी, अल्पाहारी, फलहारी या फिर शाकाहारी। तो पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं। मांसाहारी उसे कहते हैं जो मांस खाता है, फलहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ फल खाता है, शाकाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ शाक भोजन करता है, और अल्पाहारी हम उसे कहते हैं जो बहुत थोड़ा मात्रा में ही भोजन करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर बी, जो थोड़ा भोजन करता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे बताना होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब कौन सा वाक्य सही है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। मैंने मौसमी को बुलाई, मैंने मौसमी को बुलाता हूँ, मैं मौसमी को बुलाया, या फिर मैंने मौसमी को बुलाया। तो इसमें सही शब्द कौन है जो चयन करना है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने मौसमी को बुलाया। ऑप्शन नंबर डी, बाकी ए बी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा बताना है। कौन सा पर्यायवाची शब्द का जोड़ा सही है? भौरा, भौरा का पर्यायवाची क्या है? अली है। कविता का पर्यायवाची कविता है, कवि का। या लड़का का पर्यायवाची लड़के हैं, या फिर अनुकूल का पर्यायवाची प्रतिकूल है। तो आप सभी को बताना होगा पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ा। तो इसका सही जोड़ा कौन होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौरा का पर्यायवाची अली होता है। लड़का का यहाँ पे लड़के कर दिया गया है, एक वचन से बहुवचन बताया है। यहाँ अनुकूल के प्रतिकूल मतलब अनुकूल के यहाँ विलोम बता दिया है। कवि के कविता यहाँ विशेषता बता दिया है। तो यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा? भौरा का अली, मतलब भौरा और अली दोनों क्या है? एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अगला प्रश्न यहाँ से आप लोग चाहोगे तो 5 नंबर सिंपल से उठा लोगे।
पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक पैसेज को बारीकता से देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक स्टूडेंट 5 नंबर यहाँ से जरूर लेगा। चलिए यहाँ पे पैसेज को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग एग्जाम में भी इसी प्रकार पढ़ लेना। भावना के अतिशयता जिस पर अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि को ठीक उसी प्रकार मानव को दानव बना देती है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही बर्बरता का युग है। जीवन के सारे उलट पुलट गए हैं और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में होना है। तो चलिए भरने की कोशिश करते हैं एक एक। पैसेज तो पढ़ लिए, किस प्रकार के मानवता के ऊपर कहा गया है कहानी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला कह रहा है भावना की अतिशयता जिस पर अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की क्या करता है, बुद्धि की हीनता, न्यूनता, महानता या फिर अतिशयता। तो यहाँ पे क्या भराएगा, बुद्धि की क्या कर देता है, अतिशयता कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी, अतिशयता। बुद्धि को क्या कर देता है, बुद्धि की अतिशयता ठीक उसी प्रकार मानव को दानव बना देता है। क्या करता है, अतिशयता यहाँ पे भराएगा। आगे है और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही क्या है, भौतिक है, मानसिक है, शारीरिक है या फिर बौद्धिक है। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच में ही क्या है, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक। बौद्धिक बर्बरता का युग है। कैसा युग है, तो बौद्धिक बर्बरता का युग है। अगला है जीवन के सारे उलट पुलट गए हैं। क्या जीवन का सारे क्या उलट पुलट गए हैं, 23 में लक्ष्य, अधिकार, मूल्य या फिर साधन। तो जीवन का क्या उलट पुलट गया है, तो मूल्य, ऑप्शन नंबर सी, जीवन का मूल्य, सारे मूल्य उलट पुलट गए हैं। यहाँ पे क्या होगा, मूल्य। आगे है और मनुष्य यह भूल गया है कि उसका केवल अपने आप ही जिलाना नहीं, यहाँ पे क्या होगा, भूल गया है कि उसका क्या, 24 में हित, धर्म, कार्य या फिर अधिकार। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा धर्म। वह भूल गया है अपना, क्या भूल गया है, धर्म। यहाँ पे क्या होगा, धर्म। भूल गया है कि उसका धर्म केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त समाज को जीवन को रखने में क्या करना चाहिए, 25 में बाधक करना चाहिए, प्रवर्तक करना चाहिए, सहायक करना चाहिए या फिर उन्नयन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, सहायक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सहायक करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने के लिए सहायक होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने आसान तरीका से आप लोग 5 नंबर उठा सकते हो। तो ये रहा आज का सेट जो कि 25 क्वेश्चन का लेकर आए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग पता चल गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही हिंदी का डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट में रहेगा, जाके हिंदी से वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन का, ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और आप लोग 20 जो क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा हिंदी में, कम से कम 90 प्लस आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद सभी को।